थोड़ा सा आगे यार भाई जी मत अब तो ठीक है भैया माइक नीचे कर लो थोड़ा थोड़ा 15 दिन हो गए रोल है सर रोल है रोल हाँ रोल हल्का हल्का सर शुभम से मिले हैं आप और अनशन छोड़ने की बात हुई। देखिए, हमने पहली बार देखा कि इतनी संवेदनहीन सरकार है जो एक नौजवान छात्र 14 दिन से भूख हड़ताल किए बैठा है। और उसकी मांग क्या है? ये वही मांग है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 5 साल तक यही चर्चा करती रही कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। हमेशा हमेशा से जब से बीजेपी वोट लेना शुरू किया तब से ये डिमांड करती रही है। घनश्याम तिवारी जी को हमने जोर जोर से बोलते सुना है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी की इस नेताओं की डिमांड थी। और एक नौजवान छात्र हित में, प्रदेश के हित में, एक संस्कृति जो हमारी है, भाषा जो हमारी है, उसके लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, जायज बात कह रहा है, सब लोगों का उसको समर्थन है, 36 कौम के लोगों का समर्थन है। और उस बात के ऊपर इतना नजरअंदाज करना और जान पे भी बन आए तो भी परवाह नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये सरकार अपने विवेक से नहीं चल रही है, ये पर्चियों से चल रही है। इनके पास में पर्ची कोई टेंडर देने की आती है बड़े लोगों के लिए, इसके अलावा पर्चियां इनकी आती नहीं है और इनका विवेक कोई काम करता नहीं। आज दिन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आकर के गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पानी भी वापस पिलाया। और उसके बाद में भी सरकार जागी नहीं, आए नहीं। उन्होंने सरकार के उच्च अधिकारियों को भी कहा, भाई मुकेश भाकर जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। चूली साहब और हमारी सुबह चर्चा हुई कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सरकार नहीं सुने, लेकिन हम एक बच्चे की जान थोड़ी गंवा देंगे। इनको परवाह नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के युवाओं को इसकी परवाह है, हम सबको परवाह है। 36 कौम के लोग इसको प्यार करते हैं। तो ऐसी क्या बात आ गई कि एक मुख्यमंत्री ट्वीट तक नहीं कर सकता कि शुभम तेरी मांग जायज है, हम इसके लिए प्रयास करेंगे, प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोई मदन राठौड़ साहब ऐसे तो रोजाना बोल देते हैं, चाहे जो वो भी बोलना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, अभी आज शायद गहलोत साहब ने भी कहा होगा, फिर मैंने भी बात की, अखिल जी से बात की, सोनी जी से बात की, फिर कलेक्टर से बात की। वो क्या मैं जाके आया हूँ, हम करेंगे, इसको मानेंगे, ये बात तो इसकी कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। पता नहीं क्या मजबूरी होगी। पुलिस साहब, मैं और मुकेश भाकर जी ने और तमाम जो जितने भी लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि जान ज्यादा कीमती है, जान की कोई कीमत नहीं होती है। और हम इस संवेदनहीन सरकार के सामने इस तरीके से हमारी एक नौजवान के सपनों को मरने नहीं देंगे। हम सब इसके साथ में, राजस्थान की विधानसभा आ रही है, हमने इसको विश्वास दिलाया कि हम आपका मुद्दा यहाँ भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा चल रही है, और सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। इसकी मांग 100% जायज है। हर प्रदेश का एक भी नागरिक, एक भी युवा ऐसा नहीं होगा जो इसकी मांग से इत्तेफाक नहीं रखता हो, और फिर उसको जान तक जाने की इसकी नौबत आ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि हमने आग्रह किया और इनके परिजनों ने भी काफी दिन से आग्रह कर रहे थे, अभी गहलोत साहब भी आकर के गए थे, तो उसके बाद में कुछ बचता नहीं। अब भजन लाल जी तो अपना नाम भागीरथ कराने में लगे हुए हैं, तो उनका कब भागीरथ नाम हो जाए तब आ सकते हैं, अभी तो आ नहीं रहे। अभी तो भजन लाल जी को तो ऊपर से मैसेज आया नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आदमी को सोचना चाहिए। ये कोई हमारी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थोड़ी है, तो नौजवान छात्र है, ये कहाँ किस पार्टी में कैसे काम करेगा, ये आगे इसका भविष्य है। अभी तो ये राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए काम कर रहा है। आप समझे मेरी बात? तो उसके ऊपर भी अगर ये मंथन नहीं करते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसने हमारी सबकी बात को तवज्जो दी है, गहलोत साहब, जोली जी, मुकेश भागर जी, मैं और
पायलट साहब ने भी पहले ट्वीट किया। सारे लोग हम चाहते हैं कि इसकी जो वाजिब मांग है उसके ऊपर सरकार को गंभीरता से मनन करके कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंप दी आज सरकार